नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं भ्रम। मैं आपको यहाँ से हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मैं आपको यहाँ से ऐसी ऐसी भूतों की कहानियाँ सुनाता हूँ जो सुनने के बाद आप अंदर तक डर जाते हैं। अगर आपको भी ऐसी कहानियों में दिलचस्प रुचि है तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन कहानियों का आनंद ले सकते हैं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक शमशान घाट में एक तांत्रिक तपस्या कर रहा था। वो बार बार गुस्से में कुछ कह रहा था, जैसे मानो वो कोई साधना कर रहा हो और उसकी साधना में कोई विघ्न पड़ रहा हो। वो क्रोध में कहता है, यक्षिणी, मैं तुझे पाकर ही रहूँगा। अगर तू सोच रही है कि तू मेरी तपस्या भंग कर देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुझे पाकर ही रहूँगा, मैं तुझे पाकर ही रहूँगा। वो तांत्रिक बस ऐसे ही गुस्से में बोले जा रहा था। तभी तांत्रिक ने अपनी जादू से एक किताब प्रकट करी जिस पर लिखा हुआ था यक्षिणी की साधना, जिसका कवर काफ़ी पुराना लग रहा था, मानो वो काफ़ी सालों पहले लिखी गई हो। वो उस किताब को खोलकर पढ़ता है। वो सारे श्लोक संस्कृत में लिखे हुए थे और वो तांत्रिक उन्हें बार बार दोहराए जा रहा था। ऐसा कार्यक्रम कम से कम 7 से 8 दिन चला। जैसे ही ये कार्यक्रम 7 से 8 दिन कंप्लीट हुआ, तब एक सुंदर औरत प्रकट हुई जिसे तांत्रिक देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, मैंने कहा था ना यक्षिणी, मैं तुझे पाकर ही रहूँगा। देख, तू आज मेरे सामने आ गई है। देख, तू मेरे सामने आ गई है। हा 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 हा। तांत्रिक जोर जोर से हंसे जा रहा था और सामने खड़ी औरत जो यक्षिणी थी, वो तांत्रिक से कहती है, बोल तांत्रिक, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तभी तांत्रिक यक्षिणी की यौवन को देखते हुए कहता है, क्या सुंदर रूप है तेरा यक्षिणी। जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है तू। तू अप्सरा है, ये तो मुझे पता ही था, लेकिन इतनी खूबसूरत अप्सरा मैंने आज तक अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी। वो यक्षिणी की तारीफ़ें किए जा रहा था और अपने यज्ञ के पास खड़ा होकर यक्षिणी के पास जाने लगा। यक्षिणी का उसने हाथ पकड़ा और संभोग करने लगा। कुछ दिन ये क्रियाकलाप ऐसा ही चलता रहा। जब तांत्रिक का मन यक्षिणी से भर गया तो उसने यक्षिणी को वापस जाने का आदेश दिया। तो यक्षिणी ने साफ साफ कह दिया, अगर उसने यक्षिणी को वापस भेजा तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तांत्रिक अब यक्षिणी के यौवन से अपना मन भर चुका था। वो अब यक्षिणी को वापस यशलोक भेजना चाहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसने उस किताब को वापस प्रकट किया और उसके अंदर यक्षिणी को वापस भेजने का मंत्र ढूंढने लगा, लेकिन उसके अंदर ऐसा कोई भी मंत्र लिखा हुआ नहीं था। अब तांत्रिक काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गया क्योंकि वो यक्षिणी को वापस भेजना चाहता था, क्योंकि यक्षिणी रोज़ उसके साथ संभोग करती, जिसकी वजह से तांत्रिक का शरीर अब टूटने लगा था। वो अब यक्षिणी को इस लोक में रखना नहीं चाहता था। एक दिन यक्षिणी संभोग कर रही थी, तभी तांत्रिक ने उसे संभोग करने के लिए मना कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर यक्षिणी ने उस तांत्रिक को
मौत के घाट उतार दिया। कुछ सालों बाद एक लड़का अपनी कार से अपने गांव जा रहा था। तभी अचानक से सड़क के साइड में उसे एक औरत दिखाई दी जो काफ़ी बेहद खूबसूरत थी। उस लड़की की खूबसूरती उसे दूर से ही नज़र आ रही थी। उसने उस लड़की के पास जाकर अपनी कार रोकी और उस लड़के से पूछने लगा कि आप कहाँ जाएंगी। तभी उस लड़की ने कहा कि वो कुछ दूर ही जाएंगी। तभी लड़के ने कहा ठीक है, आप कार में आकर बैठ जाइए। लड़की कार में आकर बैठ जाती है। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, कुछ दूर जाने के बाद दोनों की आपस में बातें हो जाती हैं। वो लड़की अब उस लड़की की कार को साइड में लगवा कर उसके साथ संभोग क्रिया करना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद जब लड़का सारा सुख नहीं दे पाता यक्षिणी को संभोग का, तो यक्षिणी क्रोधित हो जाती है और उसे वहीं मौत के घाट उतार देती है। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। अब वहाँ से कोई भी आदमी अपनी कार लेकर या पैदल नहीं निकलता था, क्योंकि उस इलाके में यक्षिणी का खौफ इतना ज़्यादा था कि कोई भी वहाँ उस जंगल को पार करना नहीं चाहता था। एक दिन जब ये बात एक दूसरे तांत्रिक को पता लगी, तो उसने सोचा कि मुझे उस यक्षिणी को मोक्ष दिलाना ही होगा, वरना वो ऐसे ही लोगों को मारती रहेगी। तभी वो तांत्रिक उसी जंगल से गुजरने लगा। तब उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उस लड़की को देखकर वो तांत्रिक समझ गया कि लड़की कोई और नहीं बल्कि वही यक्षिणी है। वो उस यक्षिणी के पास गया और उसे साफ साफ कह दिया कि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो वो उसे मौत के घाट उतार देगा। यक्षिणी भी अब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, मानो यक्षिणी को पता हो कि ये तांत्रिक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उस तांत्रिक के पास यक्षिणी से भी ज़्यादा शक्तियाँ थीं। वो तांत्रिक एक हवन करने लगा। हवन करता देख यक्षिणी घबरा गई और उसका हवन भंग करने की कोशिश करने लगी। लेकिन तांत्रिक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से उसका यज्ञ भंग हो। कुछ देर बाद जब यज्ञ खत्म हो गया तो तांत्रिक खड़ा हुआ और यक्षिणी को वापस यक्ष लोक भेजने को कहा। लेकिन यक्षिणी ने साफ साफ मना कर दिया कि वो यहाँ से वापस नहीं जाएगी। तभी तांत्रिक कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा, जो मंत्र सुनकर वो यक्षिणी घबरा गई और तड़पने लगी। कुछ पल बाद यक्षिणी अचानक से गायब हो गई। यक्षिणी अब अपने लोग जा चुकी थी और तांत्रिक ने उस पूरे एरिया को मुक्त करा दिया था। उस यक्षिणी ने लगभग 150 मर्दों को अपना शिकार बनाया था, जिसमें एक तांत्रिक भी था। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई भी साधना करना चाहते हैं तो उस साधना का आपको पूरा ज्ञात होना चाहिए। अगर आप किसी को बुला रहे हैं तो वापस भेजने का भी मंत्र आपको याद होना चाहिए, वरना आपके साथ भी वही हो सकता है जो इस तांत्रिक के साथ हुआ। आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो चलो अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं।